तो हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो लॉ एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है जी। तो आईपीसी सेक्शन हम सीरीज बना रहे हैं इंडियन पिनल कोड के जितने भी सेक्शंस हैं। टोटल सेक्शन 511 है। सेक्शन 1 से लेके इसके तहत ही मुजरिमों को सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 1 से एक्सप्लेन करूंगा। इंट्रो में आपको बता दूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लॉ एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 1 के बारे में, जो इंडियन पेनल कोड का सबसे पहला सेक्शन है, लेकिन इसके अंदर ही पूरे कानून की फाउंडेशन छुपी है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो या फिर लॉ समझना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आईपीसी सेक्शन 1 एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन के साथ। तो सेक्शन 1 का ओरिजिनल टेक्स्ट, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पेनल कोड एंड शैल बी एक्सटेंड टू द होल इंडियन एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है आफ्टर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसका सिंपल मतलब ही है, कानून का नाम है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पिनल कोड, जिसे हम शॉर्ट में आईपीसी कहते हैं। ये पूरे इंडिया में लागू होता है, मतलब इंडिया के हर सिटीजन और जगह पर, चाहे वो मेनलैंड हो, चाहे आइलैंड हो या फिर यूनियन टेरिटरी, सब जगह लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, चाहे आप आइलैंड पे क्यों ही ना हो। ठीक है, इंडिया के। ठीक है जी। पहले जम्मू कश्मीर के लिए अलग क्रिमिनल लॉ था, जैसे कि रणवीर, जिसे रणभीर पिनल कोड कहते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू होती है। मतलब वो होल इंडिया में आईपीसी वैलिड है। ठीक है, अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडियन पिनल कोड को लॉर्ड ये नाम क्या है इसका, लॉर्ड मैक्यूले की लीडरशिप में बनाया गया था। मैंने इसका बोल दिया, इनका बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, रिस्पेक्टेड है हमारे। लीडरशिप में बनाया गया था। ड्राफ्ट 1837 में बना और 1860 में पास हुआ और 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ है। ठीक है, ये लॉ मेनली इंग्लिश क्रिमिनल लॉ से इंस्पायर्ड है, लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। ब्रिटिशर्स ने चाहा कि पूरे इंडिया में एक कॉमन क्रिमिनल कोड हो, जिससे अलग अलग रीजन्स के अलग अलग लॉ खत्म हो जाएं। ठीक है, इसलिए सेक्शन 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बताता है कि कोड पूरे भारत पर अप्लाई होता है। बात करें अब टेरिटोरियल जुडिक्शन की। सेक्शन 1 का मेन फोकस है एक्सटेंड, यानी कि कानून कहाँ तक लागू होता है। ठीक है, इसका मेन सेक्शन 1 का यही है कि कानून कहाँ तक लागू होता है। ठीक है, आईपीसी सभी इंडियन टेरिटरीज में लागू होता है, चाहे मेनलैंड हो, आइलैंड हो या फिर टेरिटोरियल वाटर्स हो। ठीक है, आउटसाइड इंडिया कुछ सिचुएशन में आईपीसी बाहर के देश में भी लागू हो सकता है, जैसे कि सेक्शन 4 आईपीसी में लिखा है, अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन सिटी में क्राइम करता है या फिर कोई इंडियन रजिस्टर्ड शिप एयरक्राफ्ट में ऑफेंस करता है, ठीक है, तो उस पर भी आईपीसी के तहत केसेस चल सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत तगड़ा कानून है। अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में क्राइम करता है, गजब। मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 4 मिलकर बताते हैं कि आईपीसी का स्कोप सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ केसेस में बाहर भी अप्लाई होता है। बल्ले
मान लीजिए एक सिटीजन रवि सिंगापुर में जाके किसी इंडियन शिप के अंदर चोरी करता है, तो भले ही सिंगापुर में क्राइम हुआ है लेकिन उस शिप पर आईपीसी अप्लाई होगा क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में मानी जाती है। गजब। ठीक है जी। सिंगापुर में जाके किसी इंडियन शिप, सही है सही है। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई इंसान दिल्ली में किसी के साथ दंगा करता है और तो ऑब्वियसली उस पर आईपीसी लागू होगी क्योंकि ये ऑफेंस इंडिया के अंदर ही हुआ है, ये तो ठीक ही है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी में ऑफेंस हुआ है। सेक्शन 1 को समझने के लिए आपको कुछ सेक्शंस के कनेक्शन भी समझाने चाहिए, ठीक है। Punishment of offenses committed within India, offenses committed outside India but tried in India, extension of code to extra territorial offenses, ये सब मिलकर आईपीसी के जुडिक्शन का कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट केसेस बता देते हैं, जैसे मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में क्राइम करता है तो उस पर आईपीसी अप्लाई होगा, चाहे उसकी नेशनलिटी कुछ भी हो, ठीक है। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि आईपीसी सभी सिटीजन और फॉरेनर पर इक्वली लागू होगा जब क्राइम इंडिया के अंदर हुआ हो, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरोत्तम दास जेठाभाई, कोर्ट ने आईपीसी के एक्सटेंड और जुडिक्शन पर क्लैरिटी दी है, ठीक है। अब समरी की बात करें, कंक्लूजन की बात करें तो यही बोलूँगा, सेक्शन 1 ये बताता है कि इंडियन पेनल कोड नाम क्या है और ये लॉ पूरे नाम का ये लॉ पूरे भारत पर लागू होता है, ठीक है। ये बेस है, इसके टोटल 511 सेक्शन हम बात करेंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे, आप बस सपोर्ट करना, ठीक है।